नमस्कार, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आइए जानते हैं आज की खास खबर। श्रीलंका 1948 में अपनी आजादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका सरकार के मंत्री सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। श्रीलंका में लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें भी नहीं मिल पा रही है या कई गुना महंगी मिल रही है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है, जिससे वह जरूरी चीजों का आयात नहीं कर पा रहा है। देश में अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर, सब्जियों से लेकर दवाओं तक की कमी है। पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करनी पड़ी है। देश में 13-13 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। देश का सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया है क्योंकि बसों को चलाने के लिए डीजल ही नहीं है। चलिए डालते हैं उन 5 बड़े कारणों पर नजर जिन्होंने डुबोई श्रीलंका की लुटिया। पहला कारण यह है कि कर्ज ने बिगाड़ा लंका का खेल। पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिए हैं, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय दुरुपयोग ही किया। श्रीलंका ने अपने ज्यादातर कर्ज चीन, जापान और भारत जैसे देशों के लिए है। इसके अलावा उस पर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन का भी पैसा बकाया है। साथ ही उसने इंटरनेशनल मार्केट से भी उधार लिया है। श्रीलंका की एक्सपोर्ट से अनुमानित आय 12 अरब डॉलर है, जबकि इंपोर्ट से उसका खर्च करीब 22 अरब डॉलर है, यानी उसका व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर का रहा है। श्रीलंका जरूरत की लगभग सभी चीजें जैसे दवाएं, खाने के सामान और फ्यूल के लिए बुरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से वह ये जरूरी चीजें नहीं खरीद पा रहा है। दूसरा कारण यह है कि राजपक्षे का टैक्स में कटौती का फैसला पड़ा उल्टा। 2019 में वर्तमान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती का लोक लुभावन दांव खेला, लेकिन इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। एक अनुमान के मुताबिक इससे श्रीलंका की टैक्स से कमाई में 30% तक कमी आई, यानी सरकारी खजाना खाली होने लगा। तीसरा कारण यह है कि आतंकी हमले और कोरोना महामारी ने टूरिज्म सेक्टर को डुबोया। आतंकी हमले ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया है। रही सही कसर इसके कुछ महीनों बाद ही आई कोरोना महामारी ने पूरा कर दिया। चौथा कारण है श्रीलंका के 2 ताकतवर राजनीतिक परिवारों के भ्रष्टाचार और गलत फैसले का। श्रीलंका की 2 सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियां हैं श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, जिसके मुखिया हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। वहीं दूसरी पार्टी है श्रीलंका पोडुजाना पेरुमाना पार्टी, जिसके मुखिया हैं महिंदा राजपक्षे। 2015 से 2019 तक श्रीलंका में राष्ट्रपति रहे सिरिसेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2018 में उनके चीफ ऑफ स्टाफ और अधिकारियों ने रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सिरिसेना राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते रहे हैं। ताकतवर राजनीतिक परिवार माने जाने वाले राजपक्षे के गलत फैसले और भ्रष्टाचार ने भी श्रीलंका की हालत पतली की। पिछले 2 दशक से इस ताकतवर राजनीतिक परिवार की श्रीलंका में तूती बोलती रही है। और 5वां कारण यह है कि खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन। 2021 में गोटबाया राजपक्षे सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर श्रीलंका में खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ये फैसला गलत साबित हुआ और अनाज उत्पादन में भारी गिरावट आई। उत्पादन घटने से अनाज के दाम आसमान छूने लगे और फरवरी में खाद्य महंगाई 25.7% पर पहुंच गई। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट।